जोगिंद्रनगर के मनजीत परमार ने अपने 3 प्रतिद्वंदियों को कड़ी शिकस्त देकर निदेशक पद पर कब्जा किया। चुनाव में कुल 4 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दर्ज करवाए थे। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों को देखते हुए 2 पोलिंग बूथ स्थापित किए गए थे। सुबह 9 बजे शुरू हुई मतदान की यह प्रक्रिया शाम 5 बजे तक जारी रही। बैलेट पेपर पर संपन्न हुई इस चुनाव प्रक्रिया के परिणाम देर शाम करीब 7 बजे घोषित हुए। जोगिंद्रनगर में आयोजित चुनाव में मनजीत परमार ने 457 मत हासिल कर अपने मुख्य प्रतिद्वंदी रविंद्र पाल को 153 वोटों से शिकस्त दी। निदेशक पद पर जीत हासिल करने वाले मनजीत परमार बीते 22 सालों से भारतीय जीवन बीमा के कार्य को संभाले हुए हैं। वर्तमान में वह बीमा निगम के मुख्य सलाहकार के पद पर काबिज हैं। दिसीडी शाखा सहकारी सभा समिति के निदेशक पद पर जीत हासिल करने वाले मनजीत परमार ने कहा कि वह जोगिंद्रनगर जोन की सभी शाखाओं के शेयर होल्डरों को उचित लाभ दिलाने में प्रयासरत रहेंगे। उन्होंने बताया कि सहकारी सभा समिति को भी शिखर तक पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं रखी जाएगी। बुधवार को मंडल जिला के 11 जोनों में संपन्न हुए चुनावों में 17 मतदान केंद्रों में मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। सहकारी सभा के महाप्रबंधक भिंद्रपाल गौतम ने बताया कि लगभग 30 उम्मीदवार इस चुनावी दंगल में कूदे थे। तो फिलहाल तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ और जनता की ये जीत है। जनता ने मेरे को इतना सहयोग दिया हुआ है, धन्यवाद जी। बाकी जो काम हो गए संस्था के, जो हमने सोसाइटी में जो भी काम हो गए अपने दिल से। इंदौरा के भद्रोआ में जल शक्ति विभाग द्वारा फसलों की सिंचाई के लिए लगाए गए सिंचाई नलकूप नंबर 2 की मोटर खराब होने से क्षेत्र के किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि सिंचाई नलकूप के अधीन 400 कनाल भूमि सिंचाई में आती है और नलकूप से पानी न मिलने से धान और अन्य फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसानों के अनुसार ये सिंचाई नलकूप पिछले 2 महीनों से खराब है। किसानों ने विभाग से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द मोटर को ठीक कर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाए। कंसर्निंग डिपार्टमेंट को हमने कंप्लेंट की है और वो बोलते हैं कि हमारे पास लेबर नहीं है। अच्छा, पहले ट्रांसफार्मर था, हमने सबने पैसे डाल के अपने देश के ट्रांसफार्मर ठीक करवाया। अच्छा, फिर जब ट्रांसफार्मर रखा गया तो फिर बोलने लगे कि मोटर खराब है। अच्छा, पहले भी मोटर खराब थी तो किसानों ने रल के ही बाहर निकाली, अपने ट्रैक्टर ला के सारा सामान ला के ट्रैक्टर लेबर लगा के, इसमें महकमे का कोई बंदा नहीं आता था। नहीं, कितने किसान प्रभावित है इस बोर से? कितने किसानों को मतलब? कोई 15-20 किसान थे। कहते हैं कि ट्रांसफार्मर अभी हमने किया थी, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी इतने दिन लगेंगे, 1 महीना लगेगा, 15 दिन लगेंगे, बार बार यही समस्या होती है। फिर हमने खुद अपने पैसों के हिसाब से 15-20 जिम्मेदारों ने पैसे इकट्ठे करके ट्रांसफार्मर खुद अपने देश पे ठीक करवाया। कितने पैसे इकट्ठे किए आपने? मतलब कोई 5-6 हज़ार हो गया। नहीं तो ये जो विभाग का काम है उसमें आपने पैसे क्यों दिए? सर जल्दी की वजह से हमने कि जल्दी ठीक हो जाएगा भाई, इसके चक्कर में हमने इन्होंने कहा, विभाग ने हमसे कहा कि हम एकदम आपका 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। पैसे देने के बावजूद भी ट्रांसफार्मर में सिर्फ 5-6 दिन के बाद लगा। मंडी जिला में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और सामाजिक भागीदारी के बिना महामारी से मुक्ति पाना संभव नहीं है। ये बात सीएमओ डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि लोग बार बार अनुरोध के बावजूद भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। मंडी जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मंडी जिला में अभी भी 541 कोरोना पॉजिटिव केस एक्टिव हैं और जिला में 28 रोगियों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि पिछले 2-3 दिनों से कोरोना के मरीजों के आंकड़ों में इजाफा हुआ है। बुधवार को भी 66 नए मामले सामने आए हैं। सीएमओ ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के बार बार अनुरोध के बावजूद भी लोग कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते मामलों में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है और स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक करने के लिए IEC एक्टिविटीज भी चला रहा है। 1349 रोगी इलाज लेके स्वस्थ हो चुके हैं और आज की तिथि में 541 केस अभी भी एक्टिव हैं और 28 रोगियों की मृत्यु हो चुकी है। और पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि पहले तो 3-4 दिन तक थोड़े रोगियों की संख्या में कमी आ गई थी 3-4 दिन पहले, परंतु 2-3 दिनों से अभी दोबारा संख्या में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। कल भी मंडी जिला में 66 संक्रमित रोगी नए रोगी पाए गए हैं। और इसकी जो एक प्रोटोकॉल है, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी, मास्क का उचित प्रयोग और हैंड हाइजीन,
हाथ की सफाई वो अच्छी तरह से फॉलो नहीं हो रही है और रोगियों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी होती जा रही है। तो अभी स्वास्थ्य विभाग इसके लिए एक IEC कैंपेन भी चला रहा है और उसको आगे बढ़ाएगा भी, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन। परंतु हमारा ये मानना है कि जब तक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सामाजिक भागीदारी सब लोगों की इसमें नहीं होगी तब तक इस रोग से मुक्ति पाना संभव नहीं है। देखने में आया है कि जो भी हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं जब सैंपलिंग के लिए लोगों को बोलते हैं तो अब सैंपलिंग में भी कमी आ रही है, लोग सैंपलिंग नहीं करवा रहे हैं, बल्कि जिनको गाइडलाइन और इंडिकेशंस के हिसाब से जिनकी सैंपलिंग होनी है तो लोग उसमें आगे नहीं आ रहे हैं, बल्कि उसमें विघ्न डाल रहे हैं कि हम नहीं करवाते। तो दोबारा निवेदन करना चाहूँगा कि इंडिकेशन के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से, गाइडलाइन के हिसाब से जिनकी सैंपलिंग होनी है वो सैंपलिंग करवाएं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Abhilashi University admission start for 2020 and 21. BAMS, D Pharmacy Ayurveda, BSc Honors Agriculture, Diploma in Agriculture, MSc Agriculture, D Pharmacy, B Pharmacy, M Pharmacy, BTech Computer Science and Engineering, PGDCA, MBA, MTech Civil Engineering, Mechanical Engineering, Computer Science and Engineering, 2-year Veterinary Pharmacist Training Course. Also contact for 4-year BA BEd, BSc BEd, Diploma in Arts and Craft, MA Economics, MA Education, MSc Geology Mathematics, PhD in Geology, Management, Education, Pharmacy, Mechanical and Computer Engineering, BSc Medical Lab Technology, BPT. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchowk, District Mandi, Himachal Pradesh.